जब ईश्वर स्वयं आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको मिलते हैं ये 6 संकेत। हर हर महादेव दोस्तों आमतौर पर ईश्वर उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो उनके प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कैसे पता करें कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? दोस्तों, ऐसे 6 संकेत होते हैं जो ये बताते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेते हैं। अगर आपका ईश्वर पर विश्वास हर परिस्थितियों में कायम है तो आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो, और अगर थोड़ा सा भी डगमगाए या ईश्वर से विश्वास उठ जाए तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हो। जब कोई साधक या सांसारिक मनुष्य अध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परीक्षाओं से भी गुजरना होता है। जैसे संसार में भी हम किसी चीज़ की शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने के बाद हमें परीक्षा देनी ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने ज्ञान को किस हद तक आत्मसात किया है। इसी प्रकार यह नियति या ईश्वर या हमारे इष्ट देव हमें जो कुछ भी सिखाते हैं वो उसकी परीक्षा अपने तरीके से ले ही लेते हैं। अक्सर इस बारे में ना लोगों को पता चलता है, ना ही इसका कोई ख्याल ही आता है, लेकिन हमारे इष्ट देव हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। यूनिवर्स या ईश्वर की परीक्षा की कोई डेट शीट नहीं होती है। वास्तव में यह आपके मन से शुरू होता है। जब भी आपको लगे कि आपने किसी ईश्वरीय गुण को आत्मसात कर लिया है या आप उसमें निपुण हो गए हो, तभी परीक्षा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 6 संकेतों की जो एक इंसान के साथ होता है जब भी ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है ईश्वर से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उसको पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। उस समय उसका ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है। जब ईश्वर की बहुत ज्यादा भक्ति करने के बावजूद भी आपके जीवन में दुख कम नहीं होते हैं तो आपका ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने लगता है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं और वो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को नहीं सह पाते हैं और ना ही यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक संकेत है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और इस कठिन परीक्षा में बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गलत राह में चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो पास होता है वो हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरा संकेत है आपके अंदर से भावनाएं खत्म होना। आपके अंदर से फीलिंग खत्म होने लगती है। आप धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल करने लग जाते हो। जिस चीज से पहले आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, आज उस चीज से आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां बड़े से बड़ा जोक भी आपको हंसा नहीं पाता, और बड़ी से बड़ी पीड़ा में भी आप ज्यादा दुखी नहीं होते हो। यानी आप शून्य की तरफ चले जाते हो। आपको कोई भी दिखावा या शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, आप किसी से भी बहस नहीं करना चाहते हो। अगर यह लक्षण आपके अंदर हो रहे हैं तो यह ईश्वर की ही परीक्षा का एक संकेत है। तीसरा संकेत है लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, या फिर चीजें उस तरह से नहीं होती है जैसी आपने योजना बनाई थी। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भगवान आपको यह दुख इसलिए दे रहा है कि वह आपको पीछे रखे।
बल्कि हो सकता है कि परमेश्वर आपको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा रहा हो और उसके पास आपके लिए इससे भी बड़ी और बेहतर योजना हो। इसलिए आप कभी निराश मत होना, अपनी कोशिश हमेशा जारी रखना। हो सकता है आपको अगली बार में ही सफलता मिल जाए। चौथा संकेत है इस दुनिया की वास्तविकता को समझना। जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की हकीकत समझ में आने लगती है। आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलने लगता है। आपको ज्ञान होने लगता है कि असली संघर्ष क्या होता है। लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको धोखा देते हैं और आपको एक सबक मिलता है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से आप धीरे धीरे लोगों से दूर होने लग जाते हो। पहले जो आपके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे और आज सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त ही रह जाएंगे। आप दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपनी जिंदगी अकेले ही जीने लग जाते हो और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती। इसी परीक्षा के जरिए आप खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सीख जाते हैं। जब दूसरों पर निर्भर न होकर खुद अपना कार्य करने लग जाते हो तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। पांचवा संकेत है जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आना। जब जीवन में लगातार संघर्ष, कष्ट या कठिनाइयां आती है तो यह ईश्वर द्वारा आपकी आस्था, धैर्य और समर्पण की परीक्षा हो सकती है। जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हर दरवाजे बंद हो जाते हैं और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। इसी तरह अगर आपका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। उस दिन आपको यह समझ जरूर आएगा कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। छठा संकेत है जीवन में आर्थिक समस्या आना। जब किसी मनुष्य के जीवन में आर्थिक समस्या आती है वह आर्थिक तंगी से लगातार इस तरह से जूझता है कि भगवान को ही दोष देना शुरू कर देता है। लेकिन भगवान के ऐसे करने का कारण यह भी हो सकता है कि शायद आपने पैसों को ही अपने जीवन की मुख्य प्राथमिकता बना ली हो। आपको शायद दूसरे पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। ईश्वर चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर और रचनात्मक बने। पैसों की तंगी में हम नए तरीकों से समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक समस्या हमें भीतर झांकने और भौतिक चीजों के मोह से दूर रहने का अवसर देती है। कई सफल लोगों ने अपनी असफलता और आर्थिक तंगी के दिनों से सीखकर ही बड़े अवसरों को हासिल किया है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।